नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। जी बताइए। हम ये करें सर कि आप तो सर किसी धर्म से हैं नहीं, हाँ बोलिए। और जहां तक मेरी समझ है मुझे लगता है कि बुद्ध धर्म हो या हिंदू धर्म हो, इसमें कोई पहले आया या बाद में आया। प्रश्न ये नहीं है, कोई हिंदू ऐसा नहीं है जो बुद्ध जी का सम्मान किसी भगवान से कम करता हो। तो आपके लिए तो साहब इसका कोई मतलब नहीं। तो सर कहने का मतलब ये है, भारत का इतिहास जो ये आप ही नहीं, जैसे आपकी ही स्ट्रीमिंग से एक बार मैंने एक सवाल लिया जो इतिहास मतलब महाभारत के शुरुआत का था, और हम लगभग दसों बाबाओं से पूछ चुका हूँ कि धृतराष्ट्र का जन्म वो इनका कैसे हुआ। इस बात को तो मैं मानता हूँ कि आपके तथ्य बिल्कुल सही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो धर्म का हिस्सा होता है और जो परंपरा का हिस्सा है, इन दोनों चीजों के अंतर को आप इग्नोर कर रहे हैं। चूंकि आप बुद्धिमान हैं, ऐसा तो संभव नहीं है कि आप समझ पा रहे हो। अब अगर अंतर मेरी समझ से कहना चाहें तो जो पूजा पाठ की पद्धति है या जो अन्य प्रक्रियाएं हैं, ये हमारे परंपरा का अंग है, ये धर्म का हिस्सा नहीं है। मूर्ति है या अन्य चीजें हैं, तो प्रश्न ये नहीं है कि कौन सी मूर्ति कब बनी, आगे बनी, पीछे बनी, ये सब एक हमारे कल्चर का हिस्सा हो गया है, धर्म से कम है। बाकी धर्म तो वास्तविक गहराई में फिर योग है, तप है, तपस्या है, ये प्रावधान है। धर्म का हिस्सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये है कि आप प्रकृति से कैसे अपने को जोड़कर सर्वाधिक प्रकृति का लाभ उठा सकते हैं। ये धर्म का तत्व है मेरी समझ से। थोड़ा आपका भी कमेंट मैं चाहूंगा सर। अच्छा, हम आपको ना कुछ दिखाते हैं। आपने कहा ना कि कोई भी हिंदू जो है वो बुद्ध का तो बड़ा रिस्पेक्ट करता है। ये हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। जी ये दिख रहा है क्या है? एक मिनट एक चीज मैं इसमें जोड़ूंगा और हाँ जोड़ लीजिए। मैं उन हिंदुओं की बात नहीं कर रहा जो टीवी सीरियल देखकर बड़े हुए हैं, जिन्होंने कभी किसी पुस्तकों को नहीं पढ़ा, कभी किसी तथ्य को नहीं समझा। केवल जैसे मतलब हमारे आप चाचा ब्राह्मणों जी की हैं, बात कर रहे हैं ना? जैसे आप ब्राह्मणों की बात मैं खुद करेंगे ना ब्राह्मण हूँ। कि आप तो ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्राह्मण ही पीढ़ी दर पीढ़ी मैं लेकर आया खुद है ना साहब अपना धर्म। धर्म जो है वो तो किसी भी जिसको आप हिंदू कह रहे हैं वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं लाया है, वो तो ब्राह्मण लेके आया है। तो यहाँ बात ब्राह्मण की चल रही है, यही ना? चलिए मैं ये ब्राह्मण ही तो कह फिर वो रहा तो हूँ। किताब भी नहीं पढ़ा है ना। मैं आप सर जैसे हाँ बोलिए, बोल लीजिए, अपनी हाँ, बात जिसने रखिए। जिसने किताब ही नहीं, 95 नहीं 99% ऐसे हैं जिन्होंने केवल परंपरा में सुना। अब मैं 99 कम कह रहा हूँ, जिन्होंने परंपरा में सुना वही आगे मान रहे हैं, बाकी उनकी जानकारी कोई नहीं है, न वो जानना चाहते हैं, केवल मान्यता भर। एक उदाहरण मैं देता हूँ अपने चाचा जी का। चाचा जी ने हमसे पूछा कि बौद्ध धर्म वाले हिंदू धर्म का बड़ा विरोध करते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, बताइए इसकी क्या वजह है। लेकिन मैं सब कुछ जानते हुए भी उनका उत्तर इसलिए नहीं दे सका कि उनकी मान्यताएं इतनी प्रबल हो गई हैं कि अब वास्तविकता कहने न कहने से उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके। तो आप ब्राह्मणों की भी समस्या सुनिए। विदिन ब्राह्मणों में भी कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं, कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो परंपरा का लाभ उठाए हैं। बाकी 99.99% ब्राह्मण भी उसी तरह ट्रीट हो रहे हैं जिस तरह अन्य वर्ग ट्रीट हो रहा है। मेरी समझ से उन चंद लोगों की योजनाओं के तहत आपकी नजर में, आप लोगों के वाक्यांशों से हम लोग भी उतने ही दोषी हैं जितने लोग परंपरा में या 3-5 जो सिर्फ जोड़ घटाना करके घटाए बढ़ाए हैं, सारी चीजें गड़बड़ किए हैं, ऊपर पांच नीचे किए हैं। यानी त्रिरत्न और पंचशील। अरे नहीं सर, मैं 3 तीन चूंकि मतलब योग्य वही होता है। आदमी है तो उसको तीन मतलब त्रिरत्न होता है, पांच मतलब नहीं, पंचशील। जो त्रिरत्न और नहीं, पंचशील की बात करता था उसको सर बोलते थे कि सर 3-5 मत 3-5 करो। एक मुहावरा। सर मुहावरा तीन उसी पे पाँच बन गया है। मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल। उसी पर बन गया है जी कि जी तीन जी पांच की जी, बात मत उसका भी करो, अर्थ आप ब्राह्मण ही बात कहता है। हमसे बेहतर जाने। सर मैं कह रहा हूँ कि उन 99.99 ब्राह्मणों के लिए आप क्या कहेंगे, दो हम शब्द अब उनके लिए बताते भी हैं ना, कहें। हम बताते हैं। ये देखिए, ये है केसरिया स्तूप। ये पूरे विश्व का जी सबसे बड़ा स्तूप है। भारत की भूमि का सबसे बड़ा स्तूप है। एशिया की, वर्ल्ड की सबसे बड़ा स्तूप है। और इसमें ना जो छोटे छोटे जी खंदे बने हुए हैं, उसको अगर आप जूम करेंगे, जी मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें ना बुद्ध बैठे हुए दिख जी रहे हैं, ऊपर लोग चढ़े हुए हैं। ये छोटे छोटे जो हैं, ये जी और ध्यान से देखिए, बुध और सबके गर्दन जब कटे हुए हैं, जी जी सबके गर्दन काटे गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे जी कि जी। ये जो जगह है ये ग्रामीण क्षेत्र में है, मतलब ये एक ऐसी जगह है जिसके अगल बगल शहर भी नहीं है, अगल बगल लोग भी नहीं रहते हैं। इससे जब एक किस आध राज्य में है किलोमीटर, सर? 2-3 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर ये है बिहार में, चंपारण जिले में, पूर्वी जी चंपारण सर। में।
और ये वो जगह जी है जी जहाँ पे माना जाता है कि बुद्ध जब जा रहे थे तो वहां के लोग जो थे वो बड़े भावुक हो गए और उनके पीछे पीछे चलने लगे। तो बुद्ध ने जी क्या किया कि उनकी भावुकता से प्रभावित हो गए। फिर उन्होंने जो उनका भिक्षा पात्र था वो अपना भिक्षा पात्र दे दिया लोगों को कि जी आप जी लोग इसको ले जाइए, लौट जाइए अपने घर, हमको तो पूरे भारत घूमते रहना है ना। तो उन लोगों ने जी ले आए और वहां पे स्तूप बना दिए। फिर क्या हुआ कि उसको और बड़ा कर दिया गया। सम्राट अशोक शुंग वंश के समय में इसको खूब बड़ा बना दिया गया और गुप्त काल ने जी तो इतना बड़ा बना दिया कि जो सरफेस देख रहे हैं इससे नीचे अभी 2-3 लेयर और है। वो खुदाई होगा तो और बड़ा चला जाएगा, बहुत भयंकर। अब यहाँ पे आप जी लोगों ने क्या किया है, ये तो हमने दिखाया कि ये खूब सारी गर्दन काटी है। देखिए नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है। हम इतने इग्नोरेंट हैं, इतने इग्नोरेंट हैं कि यहाँ सब चीज लिखा हुआ है कि हिंदी में भी लिखा हुआ है कि इसकी खोज जो है, देखिए 1814 ईस्वी में मैकेंजी ने बताया था कि स्तूप है। अलेक्जेंडर कर्निंघम ने 1861 में बताया। अब भारत सरकार कब जागी है तो 1998 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में। तब तक इस स्तूप को छोड़ दिया गया, बुद्ध की गर्दनें कटती रहीं। इतना बड़ा है, इतने इसमें हजारों बुद्ध की मूर्तियां थी, गर्दन कटती रही, ईंटें उखाड़ उखाड़ के लोग लेके जाते रहे। इतना बड़ा स्तूप था। और 1816 में कही गई बात को, 14 में कही गई बात को हमने छोड़ दिया, 1998 में जागी है। अब 2018 से थोड़ा काम बढ़ रहा है उस पे। तो बुद्ध की रिस्पेक्ट कोई हिंदू सर करता ना, जी सुन लीजिए, बुद्ध की रिस्पेक्ट अगर जी हिंदू करता ना तो सारनाथ में जितने स्तूप थे उनकी मूर्ति, उनके ईंटें निकाल निकाल के अपना महल नहीं बनवाते। वहां पे चेत सिंह राजा थे, एक कोई राजा थे, उनका एक दीवान था, जी पूरा जो है ईंटें निकलवा ले गया। इतना बढ़िया वो गजब के ईंट लगे हुए थे। तो कर्निंघम महोदय ने खूब हड़काया, बोला कि जितना तुम घर नहीं बनवाए हो उससे तो ज्यादा तुमने बुद्धिस्ट, वो तुमने नुकसान कर दिया भारत की परंपरा का। ये कोनो हिंदू वंदू नहीं है, सब मैं बता रहा हूँ। इनके अंदर इतनी नफरत बुद्ध के प्रति कैसे आई है। आप ये बताइए, आप तो कहीं भी ब्राह्मण को देखते हैं, एक पत्थर दिख जाएगा तो वहां जाके बैठ जाता है, सिंदूर उंदूर लगा देता है, कहता ही हमारे भगवान जी हैं। उस जगह पे बैठ के पूजा पाठ लोग चून देना शुरू कर देते हैं। ब्राह्मण तो ये काम करता जी है, लेकिन बुद्ध के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। बुद्ध अगर विष्णु के अवतार थे, अगर उनको रिस्पेक्ट मिल रहा था तो उनके बनाए हुए स्मारक की ईंटें गायब की जा रही थी, गर्दन काटी जा रही थी, ये सब क्यों हो रहा था। अच्छा ये तो एक बात हुई। इससे भी गजब बात मैं आपको और एक बात दिखाता हूँ, जी वो भी आप लगे हाथ देख लीजिए। दरअसल हम लोगों को ना सारी बातें जानना चाहिए। और अब एक और गजब की चीज आपको दिखाता हूँ, वो भी आप देखिएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, उसको होने दीजिए, अपलोड होने दीजिए। तो उसमें क्या आता है कि इसी जगह जितने भी बुद्धिस्ट के जगह है, सब जगह आपने अतिक्रमण भी किया है। जितने बुद्धिस्ट की जगह है, अगर ध्यान से देखा जाए तो हर बुद्धिस्ट की जगह पे आपने वो किया है, अपने मंदिर बना रखे हैं। आइए वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने अपने मंदिर बना के वहां कब्जा किए हैं, ये देखिए, ये स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आपने ये का वही, तात्पर्य सर पॉइंट, ये देख लीजिए, ये देख आपने का लीजिए ना, ये तात्पर्य कृष्ण पॉइंट स्तूप है ना। 01% ना। जी सर। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहीं पे एक बोर्ड लगा है कि 200 मीटर के अंदर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। और आपने 5 मीटर के अंदर पे, ये जी जी देखिए, आप पूजा पाठ करवा रहे हैं। ये उसी में भीतर, कैंपस के भीतर आपने कब्जा करके, ये देखिए, मंदिर आपने बना लिया है। 5 मीटर के अंदर में, 10 मीटर के अंदर में आपने 200 मीटर तक कोई निर्माण कार्य नहीं करना है। और आपने यहाँ पे मंदिर बना लिया है, अतिक्रमण कर लिया है, अभी तक पूजा पाठ आप चला रहे हैं। बुद्धिस्ट की जितनी भी चीजें हैं, आपने बुद्धा की गर्दन कटी हुई है। अब बगल में आप लोग ये देखिए मंदिर बना के, ये कौन कर रहा है, ब्राह्मण है। ये देखिए भीतर पूजा पाठ चल रही है। देखिए सामने स्तूप है, और ये देखिए यहाँ पे भी पूजा पाठ चल रही है, सामने स्तूप है। मतलब 5 मीटर और 200 मीटर के अंदर तक कोई भी नहीं। देखिए दूध दूध जमीन पर ढार रहा है, देख लीजिए, ये देखिए। और भीतर किसकी मूर्ति छुपा के रखा है, ये स्तूप है। ये 5 मीटर के अंदर इतना बड़ा, ये देखिए कितनी गजब गजब की ईंटें हैं। तो ये तो मैंने एक चीज दिखाया, महाबोधि टेम्पल। महाबोधि जो बोध गया है, जहां बुद्ध का इनलाइटमेंट है, देख रहे हैं कितनी ईंटें हैं, असंख्य जी ईंटें हैं। जी जी इतना भयंकर, इतना जी विशाल, सारा उखाड़ उखाड़ के लेके गए हैं सब। यहाँ पे भी सिंदूर लगा दिए हैं। महाबोधि जो जी टेम्पल है, वहां पे बताइए बुद्ध की मूर्ति जो है उसके नीचे आप शिवलिंग बता के 4 ब्राह्मण बैठा रहता है। बताइए, अगर बुद्धिज्म का इनलाइटमेंट है, बुद्धा वहां पे सारा ऐतिहासिक प्रमाण है, और उसके बाद भी उसके भीतर घुस के बैठा हुआ है। बुद्धिस्ट लोग कितना साल से वो कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। अनागरिक धर्मपाल,
1800 मतलब 80-90 से वो लोग लड़ाई फाइट कर रहे हैं कि भैया हमारा बुद्धिस्ट का प्लेस हमको दे दो, हमको दे दो। आज तक आपने नहीं दिया उनको। ब्राह्मणचार बैठ के दान पेटी लगा के आप पैसा खा रहा है। आपने हर एक जगह, वैशाली सर में मैं जाइए, इस तथ्य कोई से सर हर एक जगह पे सर ब्राह्मण ने अतिक्रमण किया है बुद्धिस्ट पे, दान पेटी लगा लगा के। तो ये तो एक बात हुई। वो तो असल बात सर क्या है कि एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ये तो जी एक बात हुई कि आपने अतिक्रमण किया है वहां पे। मुख्य बात ये है कि आपके धर्म ग्रंथ में बुद्धिज्म के प्रति नफरत भी तो झलकती है ना। ये देखिए, आपके धर्म ग्रंथों में बुद्धिज्म के प्रति नफरत झलकती है। अब कैसे नफरत झलकती है उसकी नजर आप कोई भी अपनी किताब उठा लीजिए, किसी भी XYZ कोई भी किताब उठा लीजिए, उसमें आप क्या लिखते हो कि आपके जो वो हैं, ये चैतन्य महाप्रभु आ गए और वो दिखा देता हूँ ना, आप लोगों ने क्या क्या लिखा है। ये देखिए, सर इसी ये बीच कौन सी कली ने पुस्तक है? पुलिस, ये आपकी भविष्य पुराण है, आपकी भविष्य पुराण है। भविष्य और पुराण साहब, उसमें अल्लाह पुराण, भविष्य पुराण, ये सब कोई हम्म, सर 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 एक सेकंड सुनिए। हाँ बोलिए, बोलिए, इसको सुन रहा हूँ मैं, दिखाने कोई बोलिए। औचित्य इसलिए नहीं है अच्छा कि ठीक है, अल्लाह भविष्य पुराण, पुराण नहीं, नहीं भविष्य नहीं, अल्लाह पुराण, पुराण नहीं है, नहीं अल्लाह पुराण ये नहीं है, सब ये भविष्य पुराण है। नहीं ये नहीं बात भविष्य कर रहे हैं पुराण है। सर, ये अच्छा, सब। अच्छा तो कौन सी किताब दिखाएं? सर मैं जान रहा हूँ रामायण कि दिखा दें? भविष्य रामायण दिखा पुराण दें? भी मेरी नजर में, हम कहे तो रामायण सर दिखा दें। रामायण में जैसे आइए, दो बात पुराण नहीं हमारी दिखे, हो जाए फिर नहीं नहीं, एक हम अच्छा, इससे इससे ये बात तो नहीं जाएगी ना। ये सारी किताबें आपके ब्राह्मण ने लिखी है, इससे ये बात नहीं गलत साबित होगी ना। आपके ब्राह्मणों जो ने भी पढ़ा ये लिखा रहा सारी होगा चीजें साहब लिखी उसको हैं। ले लिखा। और हम वही वही तो बोल रहा हूँ, पढ़ा लिखा ब्राह्मण ने लिखा है। अनपढ़ ब्राह्मण को लिखने पढ़ने नहीं आता है, वो पूजा पाठ करता है, दान पेटी लेता है, भरता है, चला जाता है, उसको नहीं मतलब है किताब लिखने से। ये बातें जो किताब में लिखी है, पढ़ा लिखा आपके ब्राह्मण ने नफरत की है। ये वाल्मीकि रामायण है, गीता प्रेस गोरखपुर से तो छपी है, वही 100 पढ़े साल से लिखे तो तो आपको साहब बेची जा रही है। 99-99% सर मैं वही बात और बार बार अब कह ये रहा, देखिए, किताब में सुन उन्हीं पढ़े लीजिए। सर हम सर एक सर एक एक मिनट, मिनट, हम एक देख मिनट, लेंगे मनोज सर। मनोज मिश्रा जी, मनोज सर मिश्रा, एक मिनट सर रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। ये क्या जी कहता है कि जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। अब आपने यहाँ पे चोर बता के ये लिख दिया अपनी किताब में, फिर आपने भविष्य पुराण में क्या सर ये लिखा किस कि पुस्तक वो का है? लोग भी, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। सर जब तो आपने उसमें पुराण में क्या लिखा, दिखाइए प्रभु। न, हम दिखाएंगे ना, हम दिखाएंगे, क्योंकि ये नफरतें पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग ढोके लाए हैं ना। आपने रामायण में बुद्ध को चोर बताया, हमने अभी केसरिया स्तूप दिखाया जहां गर्दन काटी है। ऐसे ढेर सारे स्तूप मिल जाते हैं, ऐसे ढेर सारे बुद्ध की मूर्तियां मिल जाती हैं जहां आपने गर्दन कटवाई है। कौन काट रहा था? ये पढ़ के काट रहा था। मुस्लिम होता अगर वहां पे ना, तो सीधे मस्जिद बनवा लेता अपना, लेकिन बगल में आपका मंदिर है। इससे पता चलता है कि आपने अतिक्रमण किया हुआ है वहां पे, और गर्दन, और आपने बुद्ध के प्रति नफरत है। आपने एक पुराण लिखी है, कल्कि पुराण, और उस कल्कि पुराण में तो आपने बकायदे विष्णु का अवतार करा के सीधे सीधे हत्याकांड करवा दिया है बुद्धिस्ट लोगों का। आपने ये लिख दिया है कि पूरा नरसंहार कर रहा है, विष्णु आ रहा है, वो अवतार ही इसीलिए ले रहा है कि भैया इनका वो कर दे, बुद्धिज्म का खात्मा कर दे। किस लिए? तो आपको यज्ञ हवन करना है। तो मनुस्मृति में आपने लिखा है कि जब भी आपको यज्ञ हवन करना होता था, तो आप क्या करते थे कि जाते थे शूद्रों के घर से, वैश्यों के घर से धन लूट के लाते थे। और लिख दिए हैं कि जब चोरी करके लाएंगे यज्ञ हवन करने के लिए, तो चोरी नहीं मानी जाएगी, उसको जो है राजा दंड भी नहीं देगा। ये देख लीजिए ना, ये सारी किताबें हमारे पास है ना आपकी। ये कौन काम किया है? अनपढ़ ब्राह्मण ने? नहीं। ये इतना नफरत कौन रखता है? आपके पुरखे ने इतना नफरत किया है ना। बुद्ध से इतना पूछ रहे थे ना कि आप जो है, आपको धर्म मानना नहीं है, ये नहीं मानना है, वो नहीं मानना है, आपको धर्म मानना है, तो इतनी नफरत। ये देखिए, श्री कल्कि पुराण, महर्षि वेद व्यास, संग्रहकर्ता प्रकाशन, श्री कल्कि बाल वाटिका, सब पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। जाके आप इनसे संपर्क कर लीजिए कि भैया क्यों छाप के बेच रहा है। इसमें आप आ जाइए अंश 2 में, चैप्टर 6 कौन सा है? छठा अध्याय है ना, ये छठा अध्याय में, और ये 7वां अध्याय में। यहाँ पे ये देखिए, भगवान जो हैं कह रहे हैं अपने पिता से, अपने पिताजी को अश्वमेध यज्ञ करने को तैयार हुआ देखकर बोले, मैं दिशाओं के स्वामियों को हराकर धन इकट्ठा करके आपसे अश्वमेध यज्ञ कराऊंगा। बोल रहे हैं जा रहा हूँ, चारों बगल हराऊंगा कल्कि जी विष्णु अवतार, और उनसे धन लूट के लाऊंगा, तब अश्वमेध यज्ञ आप करना। और फिर कहाँ जाते हैं? तो देखिए कि अति विस्तार से फैली हुई कीकटपुर नगरी बौद्ध धर्मावलंबियों का मुख्य स्थान, उस पर हमला करते हैं। और क्या कहते हैं कि ये लोग जो हैं अपना पराया भेद नहीं मानते, ये लोग रोटी बेटी व्यवहार रखते हैं, ये लोग जो है स्वर्ग नरक नहीं मानते, इसीलिए इनको हमको मार देना चाहिए। लूट के लेके आते हैं धन। अब बताइए, इतनी नफरत कौन करता है भाई?
बुद्धिज्म से। आप लोग भारत में रहे हैं, जमीन खोदने पर बुद्ध मिल रहे हैं, लेकिन आपकी किताबों में बुद्ध के प्रति इतनी नफरत, भारत के शूद्रों के प्रति इतनी ज्यादा नफरत। दूसरा कोई वर्ग जो है सम्मुख है, तपस्या कर रहा है, तो आप किताब में क्या लिखते हैं कि राम जाके उसका गला काट दे, तेरे को हक नहीं है राम राज्य में वो तपस्या करने का। आप अंगूठा एकलव्य का कटवा देते हैं। कौन आदमी ऐसा करता है भाई? ये बताइए मनोज मिश्रा, आप इंसान हैं, आपके पास कोई बच्चा, आप टीचर हैं, आपके पास आएगा अगर कोई शूद्र बच्चा आ गया पढ़ने के लिए, तो आप उसको नहीं पढ़ाएंगे? आप खुद बोलिए मनोज मिश्रा। सर मैं ये कह आपके रहा, पास, हाँ बोलिए अभी ना। मेरा प्रश्न, आप हमको आपके पार्टी बना आपके रहे हैं घर मेरा। में, नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं, आपके घर में कोई SC ST पहुंच गया, कहेगा कि हम आपके साथ बैठ के खाना खाएंगे, आप उसको नहीं खिलाएंगे? बोलिए। बिल्कुल खिलाते हैं, बिल्कुल खिलाएंगे ना? खिलाते हैं, लेकिन जहां मैं, तो फिर, सर मैं हाँ जहां बोलिए। ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं हम्म, जहां नौकरी कर रहा हूँ, वहां हम्म, हमारे दूध देने वाले उसी बिरादरी से हैं, बिल्कुल बगल में बैठकर चाय पीते हैं। और मैं, वाला ऐसे है ना। ऐसी कोई भावना हम लोगों के अंदर नहीं है। पर आपके सुनिए, अंदर पर ये सर भावना, आपके वहीं हम अंदर ये उनके भावना साथ, लाने के लिए कि आपके साथ SC ST OBC खाना खा सके, रह सके, इसके लिए हमने पिछले 100 150 200 साल में कीमत चुकाई है। हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आपकी भावना कहाँ थी? कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने लिखा है, अंग्रेजों ने डंडा चलाया है, तब जाके आपके अंदर धीरे धीरे ये भावना आई है। आपकी तो धर्म ग्रंथ ने ये भावना ही पिछले 1000 साल में आपके अंदर नहीं पैदा होने दी थी। आप तो बाबा साहब सर आप अम्बेडकर एक मिनट चौधार सर। आंदोलन करने गए थे, वहां पे पानी पीने का हक, अगले दिन आप गोबर गोमूत्र से तो जगह धुलवा रहे थे कि अशुद्ध कर दिया, अशुद्ध कर दिया। अरे ये आपके अंदर जो भावना, आप क्रेडिट ले रहे हैं, वो हम लोगों ने कीमत चुका के ली है, छीनी है। आपने थोड़े दिया है। आपका तो धर्म ग्रंथ आपको अलाउ ही नहीं किया था 1000 साल से। हम बोलिए, सर मैं कह रहा बोलिए। हूँ, तुलसीदास जी के पहले जब सारी चीजें संस्कृत में लिखी थी और संस्कृत को हम्म, चंद ब्राह्मण जानते थे, वही मैं बार बार कह रहा हूँ, आप 90.99 को किनारे रखिए जिनमें से मैं हूँ, या मान लीजिए और सारे ब्राह्मण हैं तथा कथित। मेरे कहने का मतलब यह है, ये चंद लोग 0.01% लोग ये भ्रांतियां फैलाते थे और समाज से वो कृत्य करवाते थे। जैसे कोई आतंकवादी साहब सरगना है, वो किसी व्यक्ति को अगर मुहरा बना रहा है, तो जो व्यक्ति बम फोड़ रहा है, बम फोड़ने वाले को पता ही नहीं है मैं करने क्या जा रहा हूँ। इस तरह की जो परिस्थिति, अज्ञानता ब्राह्मणों की भी तो रही है। अगर आप, मैं उत्तर भारत का हूँ, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, यहाँ फैजाबाद, मान लीजिए बाराबंकी जिले में पोस्ट हूँ सर। यहाँ बाराबंकी में, या मान लीजिए पूरे पूर्वोत्तर, मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश में मैंने देखा किसी के घर में वाल्मीकि रामायण नहीं, इसलिए कि न संस्कृत किसी को पता है, न संस्कृत कोई जानता है, न कोई पढ़ना चाहता है। तो इसी में जैसे वाल्मीकि रामायण में कोई बताता है उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो पारायण उसका 7 ही सर्ग में कर देते हैं, कुछ लोग 8वें में करते हैं। इनमें सब में इन चीजों से ब्राह्मण भी उगता गया है। ब्राह्मण का मतलब हो गया हम जैसे लोग जिनका नाम मिश्रा रख दिया गया, उगता गया है सर। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को बड़ा मजा आ रहा है। ये मनोज मिश्रा लेकिन कुछ बोल रहे हैं, हम प्लीज कुछ बोल रहे हैं, 1 मिनट, प्लीज जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ मनोज जी, आप जी जो कह रहे हैं सही है, लेकिन जी इसके लिए आपने क्या किया वो बताइए जरा। क्या सर? आपने इन चीजों को हटाने के लिए क्या किया है वो बता दीजिए। करने का मतलब ये है सर कि जैसे मैंने कम से कम 10 पंडितों से 4 सवाल, आपके ही सवाल जो आप लोग उठाते हैं, आपका वीडियो देखा, 4 लोगों से पूछा, 4 लोग अनुत्तरित रहे। जो लोग भी हमारे साथ नौकरी करते हैं उनके मन में तो विश्वास लाया कि ये लोग फर्जी हैं, बाबागिरी केवल कमाने खाने के लिए करते हैं, ये लोग अनावश्यक हैं, इनके पास कोई ज्ञान समझ नहीं है, इनकी बात को न माना जाए अगर ये हमको भड़का रहे हैं तो। इतना ही कर पाया हूँ सर। चूंकि वर्तमान में जो सरकार है, हम सरकारी नौकर हैं, उनके बारे में कुछ कहेंगे नहीं। और जो अन्य व्यवस्थाएं, लोग भी हैं सर, उसी बाबा के पास, उसी संत महात्मा के पास जाना चाहते हैं जो चमत्कारिक बात बताता हो। मुझे लगता है सर कि बुद्ध जी के काम के बाद जो भी लोग चीजों की ज्यादा हो गई, तो ये लोग आकर से जिस तरह लोग चाहे उसी तरह ये लोग पेश किए कि लो बेटा चमत्कार। मनोज मिश्रा एक बात बताइए,
आप कह रहे हैं कि जी सर। संस्कृत में लिखा था, जी कोई सर। नहीं जानता था, इसीलिए ये सब चीजें फैल गई। लेकिन तुलसीदास तो खुद फैलाए हैं ना, जी अवधि में लिख के खुद ही वो जातिवाद और खूब सारी चीजें फैलाए हैं, भेदभाव। तुलसी जो हैं उन्होंने तो खूब सर, फैलाया ज्यादा है तो तुलसीदास जातिवाद। का नहीं पढ़ा हूँ तो हम दिखा देते हैं आपको, सर। तो ये आपके तुलसी हैं, ये देख लीजिए ना, ये हमारा रामचरितमानस है। जी इसका पढ़ लीजिए, पहला वाला ही आप पढ़ लीजिए, जी खुद जी। पढ़ के देख लीजिए आपके तुलसी क्या फैलाए हैं, पढ़ लीजिए, जोर से पढ़िए, जोर से बोल के। नहीं सर, कौन सा ये सापत ताड़त पढ़िए। परुष कहनता? हाँ हाँ, यही वाला। सर आप पढ़िए, थोड़ा सा हमको रात में कुछ कम दिखता है। अच्छा, और लाइट तो दिख रही है आपके चश्मा यहाँ? का आप थोड़ा नहीं, चश्मे का पावर सर हमारा थोड़ा अच्छा, कम बढ़ है, गया इसलिए है। आप ही सर पढ़ लीजिए। अच्छा इसके चलिए, लिए हम कोई बता ऐसा देते नहीं। हैं, हम ही जी, पढ़ बड़ा देते हैं। वाला यहाँ दिख लिखा है, सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य असगावहि संता, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। श्राप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। आपके तुलसी लोगों के जनमानस में ये जहर घोल रहे हैं कि अगर कोई ब्राह्मण श्राप दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तब भी वो पूजनीय है, ऐसा संत लोग कहते हैं। और सील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। अगर कोई ब्राह्मण जो है जिसमें न सील है न गुण से हीन है, तो भी वो पूजनीय है। आगे एक और लाइन जोड़ देते हैं कि गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। अब आपने क्या कह दिया कि भले हम सीलहीन है, गुणहीन है, तब भी ब्राह्मण पूजनीय है, लेकिन गुण गण से युक्त हो गया, ज्ञान से निपुण हो गया शूद्र, वो भी पूजनीय नहीं है। इतना बड़ा जहर घोल रहे हैं आपके तुलसी समाज में कि ब्राह्मण को पूजनीय बता रहे हैं आम जनमानस में। आप बोल रहे थे ना कि घर घर में तो रामचरितमानस से वाल्मीकि रामायण कोई पढ़ता नहीं है, ये सब तो संस्कृत किसी को आता नहीं है, तो ये तो जहर घोल रहे हैं ना, ये तो ब्राह्मणवाद का बढ़ावा दे रहे हैं, ये तो साफ साफ ब्राह्मणवाद बढ़ावा दे बिल्कुल रहे हैं। सही। नहीं नहीं, ठीक है सर, सर ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसीलिए मैं कह रहा कि जो हम लोगों के अग्रतर पीढ़ी हैं, जो चचा वगैरह हैं, उन लोगों को चूंकि समाज देखना नहीं, कुछ जानकारी नहीं, तो वो इसी बात को स्वीकार करेंगे। लेकिन जो वर्तमान, वो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही चीज को देखकर उसी भ्रांति को अपने में दिमाग में पाल कर, हम लोग 4 अक्षर पढ़ के बड़े हुए हैं, समझे हैं, तो सारी बातें समझ रहे हैं। इन बातों का कोई आधार नहीं है कि कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, चाहे किसी ग्रंथ में लिखा हो और चाहे विश्व ग्रंथ में लिखा हो, उसका कोई औचित्य नहीं है। और ये मतलब नई आप इस पीढ़ी बात को बिल्कुल मानते मानती हैं, है, चाहे वो आप किसी आप इस बात को मानते हैं कि 100% सर, ये तो बिल्कुल वाहियात बातें ब्राह्मण हैं। ग्रंथों को त्याग देना चाहिए, ब्राह्मण ग्रंथ से ही ये जातिवाद बना हुआ है, आप इस नहीं बात को मानते हैं? नहीं, नहीं सर, आपने कहा मानते नहीं। तो हैं। सर एक एक अच्छा नहीं अच्छा। नहीं, इसलिए सर, हाँ हम्म, रुकिए, उसकी वजह है। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। नहीं त्यागने का मतलब ब्राह्मणवाद ये जा है कि नहीं पा जब तक रहा है। हमारी अग्रेतर पीढ़ी सर्व हम्म। कुछ न कुछ तो जो आपकी स्मृति में बचपन से डाला जाएगा, इन चीजों को डाला भी गया तो निकल गया है। लेकिन हम्म। हर एक देश की एक संस्कृति है। या तो सर आप लोग, मैं तो ईश्वर से यही मनोकामना करता हूँ कि किसी दिन आप लोग इतने सफल हों कि इतिहास को पुनः लिखवा सकें। जब इतिहास पुनः नए तरीके से लिख उठेगा, बुद्ध अच्छा जी पहले हो अच्छा, जाएंगे। मनोज मिश्रा, एक जी बात बताइए, आप एकदम एकदम सीधी बात बताइए। सर, मेरी आप बात एक भी ब्राह्मण का नाम बताइए जिसके पास सारा सुविधा हो। जैसे बुद्ध का नाम क्यों लेते हैं लोग? क्योंकि वो व्यक्ति के पास ना सारी सुविधा ऑलरेडी थी। वो व्यक्ति ने अपनी सारी सुविधाओं को लात मार के और तब जंगल का रास्ता रुख करके, और वो उपलब्धियां जो बड़े आसानी से जी सकते थे, बाल बीबी के साथ रह सकते थे, आराम से खाना पीना मदहोश होकर रख सकते, उस व्यक्ति ने जंगल को चुना और जंगल चुन चुन के प्रचार किया सत्य का रास्ता। इसकी कीमत है कि आज लोग उनको चाहते हैं, जी देश जी विदेश के लोग। एक ब्राह्मण का नाम बताइए जो अपने ब्राह्मणवाद के कंफर्ट जोन से बाहर निकल के समाज सुधार की बात करता हो, या उसने जो है भारत के जो SC ST जिसकी उसने कीमत ली है, उसकी कीमत चुकाने के लिए उसने कोई काम किया हो। वो क्यों नहीं कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, जबकि वो अपने को सबसे बेहतर मानता है? वो क्यों नहीं निकलना चाहता? अभी भी आप यहाँ हम लोगों को बेहतर मानना। टास्क दे रहे हैं कि हम लोग ये काम करें। ये ब्राह्मण क्यों नहीं ऐसा काम करना चाहता है?
जबकि बुद्ध तो ऐसा किए हैं, बुद्ध ब्राह्मण नहीं थे। कबीर जी ऐसा किए हैं, गुरु रविदास किए हैं, नानक किए हैं, ऐसे तमाम लोग हुए हैं जिन्होंने ये काम किया है। अश्व घोष किए हैं, देव किए हैं, नारायण किए हैं, धमकीदी किए हैं, प्रज्ञागुप्त किए हैं, ऐसे तमाम लोगों के नाम है, चंद्रकीर्ति किए हैं। ये ब्राह्मण में से एक भी ऐसा क्यों नहीं पैदा हुआ जिसने अपने ब्राह्मणवाद का जो बेनिफिट है, प्रिविलेज है, उसको छोड़ के बाकी के लोगों के लिए काम किया हो? एक भी नाम आप बता दीजिए। नहीं, ईश्वरचंद विद्यासागर थे। क्या किए थे उन्होंने, ईश्वरचंद विद्यासागर ने? अरे उन्होंने मतलब विधवा विवाह वगैरह के लिए कुछ न कुछ प्रयास किया था। विधवा विधवा विवाह के लिए, विधवा विवाह किसमें था? विधवा विवाह बहुजनों में नहीं, बहुजन लोग करते थे विधवा विवाह। ये दयानंद जी सरस्वती जी भी लिख के गए हैं कि शूद्र पे ये अप्लाई नहीं होता, सिर्फ द्विज पे अप्लाई होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही एक जन्म करेगा, एक जन्म शादी करेगा, दूसरा लड़की का शादी नहीं होगा। वो लिख के गए हैं, वो अपने में कर रहे थे ना। ये भारत में जो SC ST OBC की जो समस्या थी, जो हक अधिकार छीन लिया गया था, पढ़ने का हक। बताइए, मदन मोहन मालवीय जिसके नाम पे BHU चलता है, जिसके नाम पे MMM चलता है गोरखपुर का, बताइए, जिसके नाम वो जी व्यक्ति, बाबा साहब अंबेडकर इतना पढ़े लिखे व्यक्ति थे और अंग्रेजों और पूरे सब लोगों के सामने हाथ से पानी पीने से इंकार कर दिया कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। पढ़े लिखे व्यक्ति से आप लोगों को इतनी एलर्जी थी, जाति के वर्चस्व लेके आप चाहे जितना पढ़ लिख लेते थे, फिर भी इतना घमंड था, गुरूर था, आप लोग उसको धर्म बना लिए थे, छुआछूत को। बताइए, वो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसको इतना नहीं, ज्ञान क्यों मैं नहीं तो आया? किसी भी ब्राह्मण को ये ज्ञान क्यों नहीं आता है कि भैया ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए? बोलिए सर, जब बचपन से कोई बात आपके दिमाग में डाल दी जाती है, कोई जैसे सामान्यतः कोई हिंदू बम नहीं फोड़ सकता था पाकिस्तान में, कोई हिंदू जाके पाकिस्तान में पाकिस्तान का बम आप फोड़ने नाम नहीं लेने गया। लगे। हिंदू पाकिस्तान है सर, भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपने कई जो ब्राह्मण मिल गए हैं ना। सर उदाहरण देखें, अगर खुद कई, आप जब उदाहरण दिए हैं तो हम भी एक उदाहरण दे देते हैं। कई ब्राह्मण ऐसे मिल गए जो पाकिस्तान की खुफिया स्लीपर सेल में भारत की खुफिया जानकारी बेचते हुए मिल गए। हिंदू बम फोड़ने नहीं गया, हिंदू नाम इसीलिए लिए हैं क्योंकि उसमें SC ST OBC चाहिए, वो गद्दारी नहीं करता। कई ब्राह्मणों के नाम आ गए हैं जो खुफिया जानकारी स्लीपर सेल में पाकिस्तान को बेच रहे थे। बताइए सर, तो उनके तो मैं नाम तो मिल गए सबसे ना। बड़ा धन्य सर, मैं कह रहा हूँ मैं धन्य होऊंगा आप हिंदू के बजाय कोई ऐसा शब्द हमको बताइए जो मैं संबोधित कर सकूं और भारत की अधिकांश जनता संबोधित हो। कोई ऐसा नाम बताइए, मैं देखिए, वही शुरू कर दूं कहना। आपने अपने धर्म का नाम अपने किताब में क्या लिखा है? सर, मैंने आपसे जो कहा पहले उस सवाल का, तो सर कोई ऐसा शब्द हमको सुझाइए जिससे कहने से भारत की अधिकांश जनता संबोधित हो रही हो, तो मैं वही कहना शुरू कर दूं। आपने अपने धर्म ग्रंथ में कुछ शब्द चूज किए हैं गैर ब्राह्मणों के लिए। आपने अपने को ब्राह्मण कहा, फिर जिसको देखा कि लड़ाई उड़ाई करने में, सत्ता पावर में है, उसको क्षत्रिय कहा, व्यापार कर रहा है उसको वैश्य कहा, शूद्र कहा जो आपके यहाँ नौकरी चाकरी कर ले, आपके यहाँ आपके जो है छोटे मोटे काम कर ले, उसको शूद्र कहा। बाकी को अनटचेबल कहा, जो बाहर विदेश वगैरह से आए थे उनको आपने मलेच्छ कह दिया, या भारत के ही कुछ लोगों को आपने मलेच्छ कह दिया। ये आपकी शब्दावलियां हैं। तो जो जी आपकी शब्दावली है उससे क्या इतर आपको कौन सा शब्द चाहिए, बता दीजिए आप हमें। यही तो शब्दावली आपने दी है ना, ये शूद्र है, तू नहीं, नीच आप है, तू ये है। आपने नास्तिक कहा है, बुद्ध को नास्तिक कह दिया, चोर कह दिया, यही सब तो आपकी शब्दावलियां हैं। नहीं, बुद्ध को नास्तिक सर, मैं बुद्ध को नास्तिक इसलिए नहीं कहा मैंने कि वो संस्कृति का हिस्सा है, भारत देश की संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन आपने बुद्ध जी तो अपनी किताबों में आपके पुरखे तो भर भर के गालियां दिए हैं बुद्ध को। उनको आप लोगों ने तो उनकी सर, मैं जगह को वही तो छीन बार लिया बार है, कह रहा हूँ कि अतिक्रमण कर लिया है। उनके कौन 0.0001% साहब, उनसे हम लोगों को आप लपेट कर कहीं न कहीं आप अनचाहे तो रूप से हम कितने, मतलब खुद भी। आप बता दीजिए कितने ब्राह्मण हैं जो बुद्धिस्ट के, बुद्ध के स्थान को, बुद्धिज्म को लौटाने के लिए आंदोलन किए हैं? यही बता दीजिए आप हमें। अगर आपको सर ऐसा जब लगता तक है कि 0.001 ही नफरती ब्राह्मण हैं, तो आप एक ब्राह्मण का नाम बता दीजिए जिन लोगों ने बढ़ चढ़ के आंदोलन किया कि भैया बुद्धिस्ट के जितने विहार हैं जिस पर हम ब्राह्मणों ने कब्जा किया है, हमारे साथियों ने कब्जा किया है, उसको हम छोड़ देते हैं, अब बुद्धिस्ट लोगों को वापस कर देते हैं। लो हमारे बुद्धिस्ट भाइयों, ये हमारे संस्कृति का हिस्सा है, ये आपके बुद्ध हैं, ये उनका प्लेस है, हम अपना कमा लेंगे खा लेंगे, हम इस जगह को छोड़ रहे हैं, खाली कर रहे हैं। बता दी, एक ब्राह्मण का नाम बता दीजिए ना आप हमें। मान रहा हूँ नहीं, लेकिन क्यों नहीं है सर, एक सेकंड सुनिएगा, क्यों नहीं है। जैसे अच्छा, कोई हमारी ही जमीन में कोई पुजारी मंदिर बनवाकर रहने लगे और कल को मैं उसको ही खाली कराना चाहूँ, तो क्या वो मेरी बात मानेगा? आज की देखें तारीख में आपकी सर केवल जमीन है ना, संविधान ही एक माध्यम है। देखें
आपकी जमीन है, आप खाली करवाना नहीं चाहेंगे तो ये बता दीजिए कि भारत में जितने एससी एसटी हैं उनकी तो जमीनें छीन ली गई हैं, उनकी जमीनें छीन ली गई है। अभी संभल में क्या चल रहा था, मस्जिद का सर्वेक्षण चल रहा था कि मस्जिद के नीचे ज्ञानव्यापी में क्या चला, राम मंदिर कैसे बन गया, सारी चीजें तो चल ही रही हैं, बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, सारे ब्राह्मण ही तो अग्रणी हैं, कर रहे हैं, सारे पुजारी वही बन गए, वो जो बनी कमिटी बनी उसमें ब्राह्मण बैठे हैं, सब काम आप कर रहे हैं, बस बुद्धिज्म को उनके हक दिलाने की बात आ रही है तो बहानेबाजी आ रही है, सर मैंने मुस्लिमों से एक छीनने लाइन की में बात आ कहा कि रही है, वहां पे पुजारी, तो सब आप काम कर ही रहे हैं। हाँ बोलिए। सर पुजारी और बाबा, बाबा और सरकार, सरकार हम्म। उन्हीं का काम वही काम करना चाहती है जिससे वोट बैंक हो, और पुजारी वही काम करना चाहते हैं जिससे उनकी यहाँ भीड़ बढ़े, तो वो ब्राह्मणों के प्रतिनिधि नहीं है सर। आज तो हम तमाम आपसे ये पूछते हैं पुजारी कि बने अच्छा बने ब्राह्मणों का आप जाके, ब्राह्मणों का भारत में योगदान क्या है, पूरा एंशियंट जब सब चीज बुद्ध का है, बुद्धिज्म का है, तो ब्राह्मणों का एक योगदान बता दीजिए जो अंग्रेजों से पहले ब्राह्मणों ने भारत को दिया हो। आज हर एक चीज पर बैठ गए हैं ये बता के कि हमारा वेद अच्छा था, हमारा ये एक संस्कृति है तो हमारा वो है, सब चीज करके कब्जा करके बैठ गए। आप हमें एक योगदान बता दीजिए कि अंग्रेजों के आने से पहले या अंग्रेजों के समय तक भी उनका क्या योगदान रहा है भारत को आगे बढ़ाने में, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाने में। और मेरे कहने का मतलब ये, जब मध्यकाल से ही पोंगापंथी शुरू हो गई धर्म ग्रंथ में, और मध्यकाल के पहले अन्य दुनिया में क्या विकास हुआ था इसको आप भी जानते हैं, और धर्म के नाम पर जब मध्यकाल से ही सब कुछ सर्वनाश होना शुरू हो गया तो फिर विकास में कहाँ योगदान कौन दिखा देगा? अच्छा 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 मनोज सर, मिश्रा ये एक बात मुझे बोल तो रहे बताइए। कोई जरूरत नहीं। जी अच्छा सर, सर, ये प्लीज बोल कुछ रहे पूछ रहे हैं, और हाँ, सर एक सर, ये लाइन बोल और, रहे हैं, एक लाइन और। प्लीज कुछ पूछ रहे हैं, रुक जाइए। हाँ बोलिए हाँ जी बोलिए मनोज जी, प्लीज। अच्छा सर, मनोज सर जी, सर हाँ मनोज जी, आप बोल रहे हो कि जी पुजारी बाबा वगैरह ये प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, तो आप बताइए भारत में जितने जी संसाधन हैं उनके प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? सर, संसाधनों में तो जैसे जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के पहले जो चाटुकार थे वो ज्यादा संसाधन उनके अभी पास थे। अभी कौन के कर बाद, रहा है? अभी किसके हाथ में है? अब सर इस बात का डाटा तो हमारे पास नहीं, लेकिन मुझे लगता है केवल एक जाति से संभव नहीं है, इसको सवर्ण कहें तो उनके पास ज्यादा है, ये कहा जा सकता है। बाकी तो मुझे लगता है कि ब्राह्मणों से ज्यादा क्षत्रियों के पास होगा। एसजे सर देखें थोड़ा मनोज मीठा मनोज करें। मिश्रा, हाँ जी सर, ये सर लेकिन मैं दावा नहीं, क्लेम नहीं कर एक रहा, एक अनुमान एक लगा रहा मिनट हूँ अपना। जी सर, मनोज मिश्रा जी, एक बात आप समझिए, जी सर, सबसे ज्यादा कब्जा हर एक क्षेत्र में ब्राह्मण का है, पूरा सिलेबस डिजाइन एजुकेशन सिस्टम ब्राह्मण का है। अगर ये पूछा जाए कि एजुकेशन सिस्टम पर पिछले 700-800 साल से किसका कब्जा है तो ब्राह्मण का एक छत्र कब्जा था। एससी एसटी ओबीसी को न पढ़ने आता था, न लैंग्वेज थी, न उनको अधिकार था पढ़ने का। ये काम आपने क्षत्रियों के साथ ही कहा, क्षत्रियों को पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं था। आप कहते थे कि हम तुमको समझा देंगे, घर का रिचुअल करा देंगे, तू जा लड़ मरकट। आपका तो क्या था, आप मुगलों ब्राह्मणों के में दरबार सर में जाते कितने थे। पर अभी, आप सर आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप ब्राह्मणों सर ने सर क्या किया, वो मुगलों के ही दरबारी बने और क्षत्रियों के भी दरबारी बन गए। उनका तो फिक्स था, क्षत्रिय का कुछ नहीं जी था, या तो जी मुगलों के अधीन में रह के काम करे या फिर लड़खप के मर जाए। तो आपने जब आपके जितने भी धर्म ग्रंथ है, हर जगह आपने कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण धनी था। हर जगह आपने क्या लिखा है कि जहां कहीं भी कोई राजा कुछ कुछ भी चलता था तो आप वहां पहुंच जाते थे चून मांगने, ला भैया हमको कुछ दे दो, तो आपको वो दान देता था। हर जगह आपने दान की बात लिखी है। लेकिन आज की डेट में अगर संपत्ति सर्वे होता है तो सबसे ज्यादा संपत्ति आप लोगों के पास है, सबसे ज्यादा संपत्ति तिरुपति बालाजी के पास है। जितना मंदिर कब्जा करके रखा है सब पे आप लोगों की सबसे ज्यादा। अचानक से आप लोगों ने अंग्रेजों के समय से आजादी के बाद इतनी संपत्ति कैसे बना ली, जबकि हर एक जगह जो है आपकी ये हालत थी। गुरु गोविंद सिंह जी के जो 10वें जो गुरु थे, उनके यहाँ जो खाना रसोईया बनाता था एक ब्राह्मण था, बाद में दगा दे के फंसवा दिया। वजीर खान का ब्राह्मण था सलाहकार, उसने फंसा के 2 बच्चों को उस पर चढ़वा दिया। तो आप लोगों की ये हालत थी, आप सलाहकार बनते थे, ये काम करते थे, वो काम करते थे, आज अचानक से इतनी प्रॉपर्टी कैसे बना ली। लेकिन आप लोग समाज सुधार के लिए एक भी ब्राह्मण आगे नहीं आया। दुनिया की हर एक जाति से सब लोग आगे आए हैं। आप भारत में जितनी जाति हैं, ओबीसी की, एससी एसटी की, हर एक जाति में से, गैर ब्राह्मण जनरल जाति में से भी बहुत लोग सामने आए हैं समाज सुधार के लिए। ब्राह्मणों में
से एक भी बाहर निकल के नहीं आया कि समाज सुधार हो। तो आप कह रहे थे कि एक जाति के बस की बात नहीं है, दरअसल आपके जाति में से एक भी ब्राह्मण निकल के बाहर नहीं आया, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सर बिल्कुल आपसे सही अगर हम आप कह पूछे रहे हैं। हैं, अब हम आप आपसे वजह तो पूछे सुनिए कि सर। आपके धर्म ग्रंथ जो हैं वो उन्होंने जातिवाद फैलाया है, ये बात आप मानते थे। हमने कहा कि आपके पूरे धर्म ग्रंथ का बहिष्कार कर देना चाहिए। सहमत हैं? आप कह रहे हैं ना। क्यों? आपके पूरे धर्म ग्रंथ जो जातिवाद फैलाए हैं उसको क्यों नहीं बहिष्कृत कर देना चाहिए? बस यही आप बता दीजिए आप हमें। सर मैं कह रहा इन धर्म ग्रंथों को अगर बहिष्कार भी कर देंगे तो वो लोग नए धर्म ग्रंथ ले आएंगे। कोई धर्म ग्रंथ प्रश्न लेके ये है, नहीं। सबसे पहले सर कोई ऐसा तरीका निकालना होगा कि ऐसे जो 1% अब मान लीजिए पढ़ा लिखा समाज हो गया। एक सर पहले मैं ब्राह्मणों पर आता हूँ, जो आप पढ़े लिखे की बात किए थे। हमारे पूरे गांव में 120 लोगों का घर है, जिसमें से 25 परिवार ब्राह्मण हैं। उनमें से हमारी बाबा की पीढ़ी में केवल एक हमारे बाबा जी पढ़े थे, दर्जा 5 तक पढ़े थे। तो मैं कैसे मान लूं सारा ब्राह्मण शिक्षित था? तो कोई डाटा इस आपके तरह का सारे सर ब्राह्मण मेरे संज्ञान में नहीं है सर। आपके ब्राह्मण शिक्षित थे की बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि पूरा एजुकेशन सिस्टम उठाइए ना डेटा। 2019 तक एक ओबीसी का कोई प्रोफेसर नहीं था। अभी ये हालत है प्रोफेसरशिप में। देश की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसकी ये हालत है कि 95% से ज्यादा प्रोफेसर अकेले वो हैं, जनरल वर्ग से हैं, ब्राह्मणवादी हैं, आपके ब्राह्मण हैं। तो ये बता दीजिए कि पूरा एजुकेशन सिस्टम पे आपका कब्जा था। आपने भारत में गलत इतिहास पढ़ाया। आपने भारतीयों का ब्रेन वॉश क्यों किया? आप पढ़ लिख के जब इसरो के चेयरमैन बनते हैं तो आप जाके क्या कहते हैं वहां पे? ये कहते हैं कि भाई देखो वेद से विज्ञान निकला है। आप जो है आपकी राज्यपाल जाती हैं दीक्षांत समारोह में, तो वहां पे जाके क्या बोलती हैं कि कुंभकर्ण जो है ना, ये रावण झूठ बोल देता था कि 6 महीना सोता था। 6 महीने नहीं सोता था, रात में जाके ना यंत्र बनाता था, मैकेनिक बनाता था। आपका मुख्यमंत्री जाके जब मुख्यमंत्री बनता है तो जाके कहता है कि महाभारत काल में इंटरनेट था। कोई जाके बोल देता है प्लास्टिक सर्जरी था। आप लोग क्या करते हो? हमेशा अपने समाज को गुमराह किया है, झूठा प्रोपेगेंडा। साइंटिफिक टेम्परामेंट नाम की कोई चीज नहीं है। एक सर भी मुझे तो ब्राह्मण का कहा कि एक भी ब्राह्मण सामने आता समाज सुधार की, वो तो छोड़ दीजिए। आप उल्टे समाज को और ज्यादा अनसाइंटिफिक प्रैक्टिस में ढकेलने की कोशिश करते हैं। और आप फिर से क्या कह रहे हैं? सारे संसाधन आपके पास है, हर चीज सेक्टर पे आपका कब्जा है, और आप हम लोगों को कह रहे हैं कि हम लोग ये काम करें, कि कुछ नया लेकर आए, ये लेकर आए। मतलब ये तो वैसी बात हो गई कि आप बैठ के एकदम ताली पीट रहे हैं, नाचो तुम लोग, नाचो, नाचते रहो। अच्छा, कोई कह दिया कि भैया आप तो भाई का ताली पीट रहे हैं, सारा मजा तो आप ले रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? हाँ अब क्या करें, तुम लोग कुछ चेंज करो, तब तक हम ताली पीटते रहेंगे, बैठ के मजा लेते रहेंगे। तुम लोग करो, नाचते रहो, तुम कितना मजा है ना सर आपका मनोज मिश्र? मजा नहीं है, पर बड़ा अपार हाँ कष्ट मजा होता है। है। लेकिन सर अरे सुनिए आप। आपको सर कष्ट होता एक तो हजार एक साल पहले आप लोग कुछ किए होते ना। हाँ बोलिए। जैसे आप कोई बात कहेंगे, सपोज करिए हम्म सर आप किसी वर्ग के हों, वो बात हम्म, उस, चूंकि भारत आप जानते हैं जातियों में जिस तरह बटा हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आप जिस आप जात ही ने के तो हैं, बांटा है। आपकी बात सर किसने बांटा है, ये सब इसका जवाब आप भी नहीं आ, दे पाएंगे सर। अरे आपने बांटा है, हमारे पास है ना जवाब। आप तो ये सर बता यही दीजिए। समझा दीजिए, हमारा एक एक जीवन धन्य एक हो जाएगा। हम सर बताते हैं यही समझा कैसे। दीजिए। यहाँ पे हम आपकी समझा देते हैं। स्ट्रीम। हम समझाते हैं कि ये जातिवाद जी सर। आपने कैसे किया है। ये रामचरितमानस जी जी। पूरे भारत में, विशेषकर नॉर्दर्न इंडिया में, क्योंकि संस्कृत आती नहीं थी, लोग ये किताब रखते थे। इस किताब में आपने जी। अपना जातिवाद ये फैलाया कि ब्राह्मण पूजनीय है, बाकी कोई जाति पूजनीय नहीं है, चाहे जितना भी पढ़ लिख ठीक है। ले। इसको धर्म आपने बता दिया, लोगों ने इस बात को जी। मान लिया कि ब्राह्मण पूजनीय है। अब जब ब्राह्मण ठीक। पूजनीय हो गया तो अब बात आ गई कि तो अब ब्राह्मण के बाद से कौन, ब्राह्मण के हम्म बाद से अब कौन? तब आपने हम्म क्या प्रचारित किया? क्षत्रिय, तब वैश्य, तब शूद्र, तब अंत्यज। और इन्हीं किताबों में आपने कहा है कि कौन कौन सी जाति नीची है, कौन कौन सी जाति ऊंची है। फिर आप मनुस्मृति का कंसेप्ट लेके आए कि इन मनुस्मृति में ये जाति ये काम करेगी, वो काम करेगी, ये इतनी नीची है, वो उतनी नीची है। आप अपने सारे धर्म ग्रंथ में लाइन से बांटते चले गए हैं, और वो पब्लिक को आपने धर्म ग्रंथ बना के दे दिया। पब्लिक तो उसको धर्म मान के लेके बैठ गई ना। आपने सर। इसके नाम पे ये किताबें दूसरों को दी और दूसरों ने उसको मान लिया। अगर ये ईश्वरीय किताबें नहीं होती, आप कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तब पब्लिक आपको सबसे पहले दौड़ा दौड़ा के मारी होती। आपने ईश्वर के नाम पे इसको दिया है। ये जातिवाद आपने फैलाया है। आप अपने धर्म ग्रंथों इतने को सिद्ध हो गया पूरे सर। मार खा लीजिए। बस सीधे क्या और दिखाता हूँ ना आपको।
दिखा देता हूँ। आपने कहा कि शंकराचार्य जो हैं उन्होंने वो किया है, आपके धर्म की पुनः स्थापना की है, यही तो कहा था आपने। तो आपके शंकराचार्य क्या लिखते हैं वो भी एक नजर सब लोग देख लेते हैं। आपके शंकराचार्य क्या क्या बातें लिख रखे हैं ये देखिए। आपने समाज में जो जहर घोला है जातिवाद का, वो ऐसे थोड़े ही आया है, उसके सारी चीजें बंधी हुई है। ये देखिए आपकी हर सर एक धर्म ग्रंथ शंकराचार्य की चल रही है ना, ये देखिए, ये देखिए। अभी भी सारे जो पीठ हैं, चारों पीठ हैं, शंकराचार्य बैठे हैं आठों पीठ पे, उन्होंने ब्रह्म सूत्र लिखा। ब्रह्म सूत्र किसके लिए लिखा था? तो बुद्धिज्म की 4 ब्रांचेज थी, वो थी वैभाषिक, सौतांत्रिक, विज्ञानवाद, शून्यवाद। उसके खंडन करने के लिए अपने के शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र लिखा। खंडन तो नहीं कर पाए, जहर और भर दिया। अभी आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए तो उसमें क्या जहर लिखा उन्होंने। खंडन करने के लिए बुद्धिज्म की किताब लिखी और जहर देखें ये भर दिया। पढ़ लीजिए आप खुद ही, पढ़ सर पा रहे हैं? लेकिन शूद्र शब्द का जातियों से संबंध तो स्थापित करिए, वो पढ़ लिए सर। हम इसको कई बार आपकी अच्छा, स्ट्रीम पर हम सुन भी चुके हैं। तो अब ये वैसे हम अच्छा चलिए ठीक है, हम कर देते हैं, हम अभी बता देंगे, अभी बता देंगे कौन होता है। यहाँ लिख दिया ना कि शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है न पढ़ने का, ही तो आप पढ़ लिए, अच्छा ये तो क्लियर दूसरा हो सर गया। एक अब बात और हम सुन बता लीजिए देते, आप। अच्छा अच्छा, आपके नजर में शूद्र कौन है आप ही क्लियर कर दीजिए ना। ब्राह्मण तो क्लियर है कि आप ब्राह्मण हैं, शूद्र कौन है आप क्लियर कर दीजिए। हमारी नजर में कोई वर्तमान में दिख ही नहीं रहा शूद्र। शूद्र दिख ही नहीं रहा है? ये आपने आपकी हाँ यहाँ किताबों में जातियां हैं, हाँ हाँ बोलिए। किताबों में जो है वो व्यापक बनाते रहे होंगे, उनके पास कोई रास्ता रहा होगा बनाने का शूद्र। अच्छा मुझे नहीं पता सर, इसलिए कि यहाँ तो हम तो जब से पैदा हुए तब से हम जातियां देख रहे हैं। अच्छा जी, तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण शूद्र जाति है किसी कि जाति का वर्ण है? नाम है नहीं सर। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण वर्ण है सर, जाति जाति है नहीं। इसीलिए वर्ण तो है? मैंने कहा कि अभी आप पहले हमारी ब्राह्मण जाति नहीं है, वर्ण कैसे हो गया? जब सब जाति है तो ब्राह्मण, तो आपकी जाति क्या है फिर? जाति सर मिश्रा है। जाति मिश्रा है? हाँ वो ठीक है, ब्राह्मण ब्राह्मण लिखा जाता है, लेकिन हम तो जानते ब्राह्मण किस मिश्रा चीज के लिए लिखा तिवारी जाता पांडे है? वहू मठारा। सर मैं कह हाँ? रहा जैसे मिश्रा एक है, जाति तो सर ब्राह्मण लिखा जाता है, इसलिए सब लिख रहे हैं तो हम भी लिख रहे हैं। लेकिन सब लिख रहे जातिगत हैं तो लिख विभाजन रहे में हैं, तो हम अपने पीढ़ी। अपने ये देखिए, सर हम अपने नाम देख के लीजिए, पीछे सर हम दिखा देते हैं, हम आपको मनोज दिखा मिश्रा देते हैं। लिखते हैं ना कि मनोज ब्राह्मण। अरे तो मिश्रा सरनेम तो आपने अंग्रेजों के समय में लेके आए हैं ना। आप एक नाम बता दीजिए जो मुगलों के समय में और उनसे पहले आप सरनेम लगाते हो, तो ये तो आप जातिवाद फैलाने के लिए सरनेम लेकर आए हैं। एक किसी ब्राह्मण का नाम बता दीजिए तो जिससे सरनेम मिश्रा सर, सरा हो, मुस्लिम में और मुस्लिम से पहले बता दीजिए आप हमें। तो किसी हम ब्राह्मण तो का सर नाम जब बता पैदा, दीजिए मैं क्या जिसमें कह रहा हूँ, मिश्रा। मेरे आप पैदा हुए हैं, आपकी गलती नहीं सर है। तो आपको ने आपके मेरे पुरखों ने लिए भी तो आश्चर्य का विषय है। नहीं, आपके लिए आश्चर्य का विषय नहीं है ना। आप तो उस घर में, आप तो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हैं। आप तो जन्म लेते ही बाय अरे डिफॉल्ट सर मिश्रा आपकी हो गए नजर हैं। में सिल्वर स्पून हम सर कह अच्छा रहे हैं, लेकिन अच्छा, एक बात हमारी बताइए। ओरिजिन का अच्छा तो अच्छा, एक बात बताइए। जी अच्छा मिश्रा, एक बात बताइए, एकदम सिंपल सी बात बताइए। जी कोई कोई व्यक्ति जी जो सर। है सड़क पे बैठ के रो रहा है, रोड पे बैठ गया है, हम्म। जमीन पे रो रहा है, और एक व्यक्ति जो है सामने BMW में बैठ के रो रहा है, तो दोनों रो रहे हैं, दोनों में कुछ अंतर है? नहीं अंतर तो है, ये सब सड़क वाला तो जाहिर सी बात है कि परेशानी में ज्यादा है, लेकिन अगर रो रहा है तो दोनों रो ही रहे हैं, खुश तो कोई नहीं है। खुश तो कोई नहीं है। आपने पहली बात जो कही ना कि दोनों में अंतर है, वो बात सही है। जो रोड अंतर तो पे है सर। रो रहा है ना, हाँ, जो रोड पे रो रहा है ना, उसको अभी स्ट्रगल करना है, अपने दैनिक जीवन की रोजमर्रा की चीजों के लिए कैसे जुटाएगा, कैसे हासिल करेगा, घर परिवार के लिए, छत के लिए, कपड़े लत्ते के लिए, अभी बेसिक नीड्स के लिए वो फाइट कर रहा है। और जो सर BMW में लेकिन बैठ के है ना, सुन लीजिए, BMW जी में जो जी बैठ के रो रहा है ना, वो बेसिक नीड्स के लिए नहीं फाइट कर रहा है, वो अपने मानसिक जो चीज है उसने पाल रखी है उसके लिए रो रहा है। कहीं पे गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, कहीं पे इधर उधर, मतलब वो चीजें हैं जो आपके शरीर में 100% होती है। 100% में से 1-2% जिन बातों के लिए दोनों रो सकते हैं, वो चीज के लिए वो रो रहा है 1-2%। लेकिन दूसरा रो रहा है ना, उसके सामने पूरा 100% का पहाड़ खड़ा है, हर एक चीज है उसके पास रोने की वजह, लेकिन सामने वाले के पास सिर्फ 1-2 वजह है रोने की। तो ये अंतर है। अब ये ध्यान से तो क्या सर समझिए, आप में 100% और ब्राह्मण बहुजन BMW समाज में में क्या बैठा है? अंतर है? तो नहीं बैठा है तो ये बता दीजिए कि जितने भी 95% से ज्यादा प्रोफेसर कैसे एक ही वो
क्या नाम है, ओबीसी एससी एसटी क्यों नहीं है? 95% जो है गैर एससी एसटी ओबीसी ही क्यों है? यही बता दीजिए आप हमें। जितने मंदिर हैं भारत में सर उन शुरुआत सारे मंदिरों पर कब्जा गैर एससी एसटी ओबीसी का ही क्यों है? ब्राह्मणों का ही स्पेशली क्यों है? यही बता दीजिए आप। और मैंने तो उनको पहले ही .001 में रखा है। अब इसमें तो आपके देखें, लेकिन आपके जो रखने पूजा से नहीं चलता ना। अच्छा ये बताइए, आप तो रख दिए कि आप अपने, आपके लिए कितना आसान है, आप भी ब्राह्मण हैं, अपने ब्राह्मण को बड़ा साइड से रख दिए कि अच्छा ये सब एलिट है, इसको साइड में कर दो, इनकी बातें बात ही नहीं करेंगे, आओ भाई हमसे बात कर लो। ये बड़ा आसान काम है। यहाँ आप पूछ रहे थे ना जाति किसने बनाई, अब ध्यान से देखिए 4 नंबर जी में आपने लिखा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये 3 वर्ण द्विजाति द्विज हैं, और चौथा एक वर्ण शूद्र है, 5वां कोई वर्ण नहीं है। आपने करेक्टराइज कर दिया। आप कह रहे थे ना आज की डेट में शूद्र कौन है, तो जैसे आप अपना वर्ण मानते हैं ब्राह्मण, वैसे ही जो बाकी की जातियां हैं ओबीसी की वो शूद्र हैं। कैसे हम बताते आगे। फिर यहाँ अच्छा और सर, कहा है, जो आप सुन लीजिए, सुन लीजिए सर एक जो द्विज आगे आप शब्द है उसका क्लेरिफिकेशन दे दें। दे द्विज दीजिए। का मतलब दोबारा जन्म लेने वाला। क्या बात कर रहे हैं आप? द्विज का एक शब्द और शब्दार्थ और है। आप जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं आप? नहीं, वर्तमान में नहीं पहने हैं साहब, बिल्कुल नहीं। अब नहीं पहनते हैं? कब से छोड़ नहीं, दिए हैं? बिल्कुल नहीं पहने। तो शादी करते कब वक्त से? संस्कार में लिए थे, बस शादी हुई, काम खत्म। अच्छा, तो अब वॉशरूम जाते समय कान में नहीं लपेटते हैं? अरे सर स्विचा। देखिए अटक गए ये तो। आपको आ रही है क्या साउंड? प्लीज प्लीज जी। नहीं आ देखिए रही ये है। कान में जनेऊ तो नहीं अटक गया इनके? मतलब ये है। चले फिर, जब अटक गया है तो चलते हैं। ये पूरी जाति व्यवस्था इन्होंने बना रखी है, और इस चैप्टर में जातियों का नाम ले लेके इन्होंने बताया है कौन जाति क्या करेगी, कौन कैसे पैदा हुई है। इन्होंने इसमें बताया है आभीर कैसे पैदा हुए, यादव कैसे पैदा हुए, ये कौन पैदा हुए, सबको इन्होंने क्या बता रखा है कि सब जो है वो है वर्ण संकर है। अब वर्ण संकर को इन्होंने दोगला भी लिख रखा है। ये देखिए, ये कौन मागध है, कौन कौन सी जाति है, कौन आयोगो है, कौन नीचतम चंडाल है। भाग गए क्या ये? देखिए भाग भी गए। फिर इन्होंने एक एक जातियों का नाम ले लेके इसमें पूरे इसमें बता रखा है, और ये बोल रहे हैं कि जाति कौन बनाया है। सब आपने बनाया है, आपके पुरखे लिख के बैठे हुए हैं। सारे धर्म ग्रंथों में आपने जातियां लिख के बैठे हुए हैं। ये इनकी सर थोड़ा हकीकत। ऊपर लीजिए, कर लेता हूँ। ऊपर। हाँ भाई, एक एक 12 ना? 11 नंबर, 11 हाँ हाँ। नंबर में यहाँ पे भवती जाति तहा लिखा है, और नीचे इन्होंने ट्रांसलेशन में वर्ण लिखा है। जाति यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जाति भौतिक जाति, जाति की बात लिखे हैं, और नीचे ही जानबूझ के वर्ण कर देते। ये बोल तो रहा हूँ, वर्ण संकरों का कथन। ये जाति है ना इनकी, जाति ही तो है जो नहीं जा रही है। नीचे वर्ण संकर यहाँ लिखे हैं। इन्होंने हाँ। सारी जातियां बना रखी हैं अपने धर्मों में। ये तक बना रखा है कि चर्मकार जो है वो क्या करेगा, जाके मैला ढोएगा, कि मरे हुए पशु को ले जाएगा, किस रोड से निकलेगा, उधर से वो जाति निकल रहा है तो ई किधर से निकलेगा, सारा चीज इन्होंने लिख के रखा हुआ है। और हम लोगों को आ जाते हैं ज्ञान देने के लिए। अच्छा, सब चीज इनको हमसे ही चाहिए, मतलब हम आंदोलन करें, हम वो काम करें, ये बैठ के बस ताली पीटेंगे। अच्छा तुम लोग नाचो नाचो, हम तो ब्राह्मण ही रहेंगे भाई, तुम लोग नाचो। मुंह से कह देंगे अच्छा हमको भी बुरा लगता है भाई, तुम लोग साथ बुरा हो गया, ये कुछ नहीं करेंगे। एक नाम पूछ दिया मैंने कि एक नाम तो बता दो भाई। हर एक जाति से कोई ना कोई समाज सुधारक निकला है, आपके जाति से क्यों नहीं निकला है? जवाब नहीं है इन पे, है ही नहीं जवाब। तो ये हकीकत है इन लोगों की। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।